everyone, welcome to Dear Coding and welcome to the brand new course of C programming. अब लास्ट बट नॉट लीस्ट स्माइली ट्रायंगल प्रिंट करना है। इसके लिए पहले आप समझ लो कि यहाँ स्माइली नहीं है, स्माइली की जगह स्टार्स ही है। इस तरह से पहले हम ये स्टार ट्रायंगल प्रिंट करवाते हैं, फिर उसमें स्टार को हटाकर उसकी जगह स्माइली लिख देंगे और उससे हमारा स्माइली ट्रायंगल प्रिंट हो जाएगा। इस ट्रायंगल में टोटल 4 लाइंस हैं, 1 2 3 4। फर्स्ट लाइन में 1 स्टार, सेकंड लाइन में 2 स्टार्स, थर्ड लाइन में 3 स्टार्स और फोर्थ लाइन में 4 स्टार्स। स्टार्स एक एक करके बढ़ रहे हैं। फर्स्ट लाइन में स्पेस कितना है, 1 2 3। सेकंड लाइन में कितना स्पेस है, 1 2। थर्ड लाइन में कितना स्पेस है, 1। ठीक है, फर्स्ट लाइन में 3 स्पेस फिर एक स्टार, सेकंड लाइन में 2 स्पेस फिर एक स्टार, थर्ड लाइन में 1 स्पेस फिर एक स्टार और फोर्थ लाइन में एक भी स्पेस नहीं, 0 स्पेस सीधा स्टार है। तो पहले हम हर लाइन में एक एक स्टार तक प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट एफ, और टोटल 4 लाइन है ट्रायंगल में, तो 4 प्रिंट एफ, 1 2 3 4। फर्स्ट लाइन में 3 स्पेस, उसके बाद 1 स्टार, सेकंड लाइन में 2 स्पेस 1 2, उसके बाद फिर 1 स्टार, थर्ड लाइन में 1 स्पेस, उसके बाद 1 स्टार और लास्ट लाइन में एक भी स्पेस नहीं देना है, सीधा 1 स्टार लिखना है। ठीक है, तो हर लाइन में एक एक स्टार तक प्रिंट हो गया। अब इसके बाद फर्स्ट लाइन में तो कुछ भी नहीं करना है। सेकंड लाइन में फर्स्ट स्टार के बाद 1 स्पेस है, उसके बाद फिर 1 स्टार, थर्ड लाइन में फिर 1 स्पेस है, उसके बाद 1 स्टार, फिर 1 स्पेस, फिर 1 स्टार। मतलब सेकंड लाइन में फर्स्ट स्टार के बाद 1 स्टार है, थर्ड लाइन में फर्स्ट स्टार के बाद 2 स्टार है। तो ऐसे ही फोर्थ लाइन में फर्स्ट स्टार के बाद 3 स्टार होगा और इस बार हर स्टार के बीच में एक एक स्पेस है। ठीक है, सेकंड लाइन में स्पेस फिर 1 स्टार, थर्ड लाइन में 1 स्पेस फिर 1 स्टार, फिर 1 स्पेस, फिर 1 स्टार। फर्स्ट स्टार के बाद टोटल 2 स्टार्स। फिर फोर्थ लाइन में कितने स्टार्स होंगे, 3 स्टार्स, स्पेस स्टार स्पेस स्टार स्पेस स्टार और हर लाइन में लास्ट स्टार के बाद \n। बन गया ट्रायंगल, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। रन कोड। अच्छा, हमें स्टार ट्रायंगल नहीं चाहिए, हमें ये स्माइली चाहिए, स्माइली ट्रायंगल। स्टार्स की जगह पर हमें अभी स्माइली लगाना है। तो स्क्रीन पर हम डायरेक्टली इमोजी तो प्रिंट नहीं करवा सकते, वो ऑप्शन नहीं है। हम ASCII कैरेक्टर्स का यूज करेंगे, ASCII, ASCII। क्या है डेटा टाइप, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स कैसे लिखते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कोमास के अंदर सिंगल कैरेक्टर। वो कैरेक्टर या तो कोई सिंगल अल्फाबेट हो सकता है, स्मॉल अल्फाबेट हो सकता है या कैपिटल अल्फाबेट हो सकता है, या फिर वो कोई डिजिट हो सकता है जैसे 3 या फिर कोई स्पेशल सिंबल। पर इन्हें सिंगल इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखना ज़रूरी है, तभी हम इन्हें कैरेक्टर कांस्टेंट बोलेंगे। हर एक कैरेक्टर कांस्टेंट का एक वैल्यू होता है। एवरी कैरेक्टर कांस्टेंट हैज़ अ वैल्यू, और जो भी वैल्यू होता है वो एक होल नंबर होता है। 0 से लेकर 255 तक हर एक नंबर किसी न किसी कैरेक्टर कांस्टेंट का वैल्यू होता है। एवरी कैरेक्टर कांस्टेंट हैज़ अ वैल्यू and it can be anywhere from 0 to 255। जैसे कैपिटल A कैरेक्टर कांस्टेंट का वैल्यू होता है 65, ऐसे ही कैपिटल B कैरेक्टर कांस्टेंट का वैल्यू होता है 66, कैपिटल C कैरेक्टर कांस्टेंट का वैल्यू होगा 67 एंड सो ऑन। स्मॉल a कैरेक्टर कांस्टेंट का वैल्यू होता है 97, स्मॉल b कैरेक्टर कांस्टेंट 98 एंड सो ऑन। डिजिट्स की बात करें तो 1 कैरेक्टर कांस्टेंट का वैल्यू होता है 49, 2 कैरेक्टर कांस्टेंट का वैल्यू होता है 50, ऐसे ही आगे 3 कैरेक्टर कांस्टेंट का वैल्यू होगा 51। और अगर स्पेशल सिंबल की बात करें तो @ कैरेक्टर कांस्टेंट का वैल्यू होता है 64, स्माइली कैरेक्टर कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पर ये सभी क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड पर इन कैरेक्टर कांस्टेंट्स का वैल्यू लिखा हुआ है। कैरेक्टर कांस्टेंट्स के लिए मैंने आपको बताया था कि कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना है, %C। ये वैल्यू क्या है, ये इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर और साथ में 0 भी।
और इंटीजर्स के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं? %d। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं? %c। जब भी मुझे स्क्रीन पर किसी कैरेक्टर कांस्टेंट का वैल्यू प्रिंट करवाना होगा तो मैं किसका यूज करूंगी? %d का या फिर %c का? कैरेक्टर कांस्टेंट का वैल्यू किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। तो हम printf में %d लिखेंगे इस तरह से। वैल्यू ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट कैपिटल A क्या होगा? एक इंटीजर होगा, इसीलिए यहाँ %d लिखेंगे। और स्क्रीन पर आउटपुट में कैपिटल A कैरेक्टर कांस्टेंट का वैल्यू प्रिंट हो गया है 65। अगर स्क्रीन पर कैरेक्टर प्रिंट करवाना है तब printf फंक्शन में क्या लिखेंगे? %c। क्योंकि कैरेक्टर किस टाइप का है? कैर टाइप का। और कैर टाइप के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं? %c। इसीलिए स्क्रीन पर जब कोई कैरेक्टर प्रिंट करवाएंगे तो printf में %c लिखेंगे। जब स्क्रीन पर कैरेक्टर आएगा तो कोमा के बाद उसका वैल्यू आएगा, और जब स्क्रीन पर वैल्यू आएगा तो कोमा के बाद वो कैरेक्टर कांस्टेंट आएगा। ओके, तो अभी हमने जो स्टार ट्रायंगल बनाया है उसमें हमें स्टार की जगह स्माइली प्रिंट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं इंट स्माइल, और इसमें 1 असाइन कर देंगे क्योंकि स्माइली कैरेक्टर कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है। और अब स्टार की जगह हम स्माइल कैरेक्टर प्रिंट करवाएंगे। स्माइल कैरेक्टर किस टाइप का होगा? %c, और कोमा के बाद लिखेंगे स्माइल। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि कोमा के बाद हमने 1 लिखा है क्योंकि स्माइल वेरिएबल में हमने 1 स्टोर करवाया है। और 1 क्यों स्टोर करवाया है? क्योंकि 1 कैरेक्टर कांस्टेंट का वैल्यू होता है और हमें स्क्रीन पर स्माइल कैरेक्टर प्रिंट करवाना है। ऐसे ही हमें इन सभी स्टार्स के लिए करना है। तो मैं एक स्टार के आगे कर्सर रखूंगी और अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट बटन प्रेस करूंगी और उसको प्रेस किए हुए बाकी स्टार्स के आगे भी कर्सर रखूंगी। बस बाकी स्टार्स के आगे क्लिक करते जाना है। अब बैक स्पेस और %c। ऐसे ही अब डबल कोट्स के आगे कर्सर रखेंगे, फिर ऑल्ट प्रेस करके इस डबल कोट के आगे भी कर्सर रखेंगे, ऐसे ही इस डबल कोट के आगे भी। फिर लिखेंगे कोमा स्पेस स्माइल। सेकेंड printf स्टेटमेंट में %c 2 बार लिखा हुआ है तो स्माइल भी 2 बार लिखेंगे। तो फिर से कोमा ऐड करेंगे और स्माइल। और थर्ड printf के अंदर 3 बार %c लिखा हुआ है तो स्माइल भी यहाँ पर 3 बार लिखना होगा। यहाँ से कर्सर हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें 2 ही बार स्माइल चाहिए था। कोमा स्पेस स्माइल। इसके बाद फोर्थ printf स्टेटमेंट में 4 बार %c लिखा हुआ है, इसीलिए इस printf स्टेटमेंट में 4 बार स्माइल लिखेंगे। यहाँ से कर्सर हटा देंगे। अब प्रोग्राम को रन करते हैं और कांग्रेट्स, आउटपुट में हमारा स्माइली ट्रायंगल प्रिंट हो गया है। और अगर आप स्माइली ट्रायंगल के अलावा हार्ट ट्रायंगल, एरो ट्रायंगल या फिर म्यूजिक ट्रायंगल, वो सब आप इन कैरेक्टर्स से बना सकते हैं। ये ASCII चार्ट है, ASCII। इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आप याद कर लेना, एग्जाम में आता है। ASCII चार्ट इस वीडियो में मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है। आपको इसमें कुछ याद नहीं रखना है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि हर एक कैरेक्टर कांस्टेंट का एक वैल्यू होता है और वैल्यू के अंदर कैरेक्टर कांस्टेंट्स का वैल्यू दिया गया है और कैर के अंदर सभी कैरेक्टर्स दिए गए हैं। रेफरेंस के तौर पर आपके पास ASCII चार्ट होना चाहिए, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 2, फिर पार्ट 3 और ये पार्ट 4 है ना। 255 तक 0 से शुरू हुआ था, 0 से लेकर 255 तक टोटल 256 कैरेक्टर्स होते हैं सी में। 256 भूलना मत, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर एक्साइटिंग वीडियो के साथ। कीप कोडिंग, बाय, टेक केयर।